Assalamualaikum students, starting with the name of Allah, I hope you are fine. Welcome to class 6. Today is our second online lecture of mathematics. We are going to start our today lecture. So open your book page number 68. Now first we repeat our last lecture. हम लोग फर्स्ट अपना लास्ट लेक्चर जो फर्स्ट लेक्चर था उसको रिपीट करते हैं. फर्स्ट लेक्चर में रेशियो हमने डिफाइन किया था. रेशियो को कैसे फाइंड आउट कर रेशियो कैसे फ्रैक्शन के फॉर्म में डाइवर्ट करते हैं और फ्रैक्शन फॉर्म को कैसे रेशियो फॉर्म में राइट डाउन किया जाता है और नेक्स्ट में सिंप्लीफाई रेशियो फॉर्म को कैसे किया जाता है वो आप लोगों को लर्न किया था. अब जो आज उन रेशियोज़ की वैल्यू जब इक्वल हो जाए आपस में तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शन. ठीक है, वो प्रोपोर्शनलिटी आ जाती है उनके में जिसको इक्वलिटी भी कहते हैं. अदर प्रोपोर्शन की अदर डेफिनेशन इक्वलिटी भी होता है. इट्स मीन चलिए हम लोग इसको प्रॉपर डिफाइन करते हैं. द रिलेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज़ में जब इक्वलिटी आ जाए इक्वल आ जाए तो इस कॉल प्रोपोर्शन, तो ये प्रोपोर्शन कहलाता है. और इसमें हम लोग इक्वल वहाँ पे टू रेशियोज़ में 2 डॉट्स यूज़ होते थे और यहाँ पे 4 डॉट्स यूज़ होंगे रिटर्न फॉर्म. इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पेज नंबर 69 में यहाँ पे ये 4 डॉट्स हैं. आपको चलिए इसको रीड करके बताते हैं. 1:2 प्रोपोर्शन 25:50. जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन की जगह इक्वल का साइन आ जाएगा और इनका आंसर इक्वल आ जाएगा. ठीक है, आप देख सकते हैं जब इसको सॉल्व आउट किया गया तो आंसर इक्वल आ गया 50 ऊपर 50. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. नाउ अकॉर्डिंग एग्जाम्पल वी सॉल्व एक्सरसाइज 6.2. अब 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट के में हमें 2/5 इक्वल p/20. ठीक है, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इक्वल का साइन आ गया है. इसमें ये प्रोपोर्शन है 2/5 प्रोपोर्शन p/20. अब इसका सोल्यूशन आपको रिटर्न फॉर्म में मेथड बताते हैं. सबसे पहले आपने अपना पेज रेडी करना है. फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया गया था, सेकंड लेक्चर में अगेन रिपीट करते हैं. मस्ट आपने सबसे स्टार्टिंग में इसकी मार्जिन लाइन ड्रा करनी है रफ वर्क की. अदर नोटबुक्स में आपके करेक्शंस की होती हैं लेकिन मैथ में रफ वर्क की होती है आपके पास. इतनी कॉलम होनी चाहिए. ठीक है, इतना कॉलम आपके पास रफ वर्क का मौजूद होना चाहिए. इसके लेफ़्ट साइड पे आपकी लेफ़्ट साइड पे आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन का कॉलम है. यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 उसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड है, थर्ड फिर एक्सरसाइज मस्ट आपने यहाँ पे राइट डाउन करनी है. पेज नंबर आपने राइट डाउन करना है, डेट और डे. सो वी सॉल्व अवर फर्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास y की फ्रैक्शन की फॉर्म मौजूद है 2/5 इज इक्वल टू p/20. इसके सोल्यूशन हमारे पास बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. इट्स मीन जब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड होता है कि हम लोग जो डिनोमिनेटर है या तो आप एलसीएम ले लें या इसमें मोस्टली हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड अप्लाई कर देते हैं. 20 का डिनोमिनेटर राइट साइड पे जो डिनोमिनेटर मौजूद है वो लेफ़्ट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड पे डिनोमिनेटर मौजूद है वो राइट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये होता है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड. ठीक है, इसमें डिनोमिनेटर इस वैल्यूज़ को हम लोगों ने रिमूव ख़त्म करना होता है, फिनिश करना होता है बिल्कुल. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 20 इज इक्वल टू 5 × p. 20 × 2 इज इक्वल टू 40 एंड 5p इज इक्वल टू p के साथ जो 5 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है वो लेफ़्ट साइड पे जाके डिवीजन की फॉर्म में आ जाएगा जो होगा 40/5. 40 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा. p का आंसर आ गया 8. एज इट इज़ हम लोग इसका एक और पार्ट 3 सॉल्व करते हैं. आपको इसका सोल्यूशन रहता है 0.1/0.4 प्रोपोर्शन 6/p. आप इक्वल भी कर सकते हैं, आप इसको प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं. ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी मीन इक्वलिटी ही होता है. अब इसको भी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको सॉल्व करते हैं. p डिनोमिनेटर है, लेफ़्ट साइड पे जाकर ये नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है. इसी तरह से जो लेफ़्ट साइड पे डिवाइड वैल्यू हो रही है वो राइट साइड पे जाके वैल्यू के नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, आप देख सकते हैं जब ये मल्टीप्लाइज होंगे तो 0.1 × p 6 × 0.4. यहाँ पे हम लोगों ने p फाइंड आउट करना है तो 0.1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा.
p मल्टीप्लाई 0.4 डिवाइडेड बाई 0.1। अब नेक्स्ट आप देखें, जब डेसिमल फॉर्म, जब डेसिमल इसका पॉइंट हम लोगों ने ख़त्म किया तो पॉइंट की जगह 10 आ गया। तो यहाँ पे 4/10 एंड 1 डिनोमिनेटर में था। जब उसका डेसिमल पॉइंट हम लोगों ने ख़त्म किया तो वो हमारे पास डिनोमिनेटर में उसका 10 आ गया। जैसे 6 मल्टीप्लाई 4/10 मल्टीप्लाई 10/1। यहाँ पे ये 10 से कैंसिल होगा। एक स्टेप में आपने इसका डेसिमल पॉइंट को ख़त्म किया, नेक्स्ट में हम लोगों ने इसकी कटिंग कर लिया। 10 से कटिंग होगी, अदरवाइज कोई और वैल्यू कटिंग नहीं हो रही, कोई भी डिवाइड नहीं हो रही। 6 लास्ट में 6 और 4 रिमेनिंग रह जाएंगे। 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। आई होप आपको जस्ट मेथड आना चाहिए, सिंप्लीफाई ये चीज़ सिंप्लीफाई आप लोग 4 5 क्लासेस में कर चुके हैं। मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना बहुत ईजी है। आप लोग 2 से 3 टाइम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की तो आप लोग ईजी सॉल्व कर लेंगे। अब इसका हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स वैल्यू गिवन है। अब वहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में तो आपको इक्वल साइन के साथ था, लेकिन यहाँ पे आपको प्रोपोर्शन साइन के साथ है। इसका सोल्यूशन आप देख लें। इसमें जो मिड वाली दोनों वैल्यू होती है 7, पहले इसको रीड आउट करते हैं। 2/7 प्रोपोर्शन x/49। इसमें जो 7 और x वैल्यू है ये दोनों मीन है। आपने इसी तरह से लिखना भी है इसको परमानेंट करके। 2 और 49 जो आउटर वैल्यूज़ हैं वो एक्सट्रीम है, जो इनर दोनों वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास मीन होती है। ठीक है, इट्स मीन 7 और x इक्वल होगा। इनका जो सोल्यूशन प्रोडक्ट जो हमारे पास आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो इक्वल होगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 49। 2 और 49 के प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, अब 7 और x को मल्टीप्लाई किया 7x, 49 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 98। अब 98 7 हमने x फाइंड आउट करना है तो 7 राइट साइड पे मल्टीप्लाई होता है, लेफ्ट साइड पे जाके डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ जाएगा, पाई के नीचे आ जाएगा, ये डिवाइड करेगा। ठीक है, अब 98 को जब इस 7 पर डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 14। इसी तरह से x की वैल्यू हमारे पास आ गई 14। आपने बाकी पार्ट्स इसके खुद सॉल्व आउट करने हैं। आपको यहाँ पे इसके मैक्सिमम 2 पार्ट्स बता देंगे, ये सॉल्व करके बाकी पार्ट्स रूल्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। ये लेक्चर्स आपके रिपीट हो रहे हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। गुड लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।